गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन अध्ययन कर रहे हैं रोकड़ प्रबंध क्या होता है, रोकड़ प्रबंध किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज अपन अध्ययन करेंगे रोकड़ प्रबंध का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ कैश मैनेजमेंट। व्यापार के सामान्य संचालन में एक संस्था को माल पूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों आदि को निरंतर एवं नियमित रूप से भुगतान करना पड़ता है। साथ ही देनदारों से वसूली के जरिए रोकड़ का निरंतर अंतर्वाह बना रहता है। रोकड़ एक उपक्रम का जीवन रक्त है। मानव शक्ति के लिए जो रक्त का महत्व है, वही रोकड़ का व्यावसायिक उपक्रम के लिए भी रोकड़ प्रबंध का प्रथम उद्देश्य भुगतान अनुसूचियों की पूर्ति करना, अर्थात संस्था की रोकड़ संवितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पर्याप्त रोकड़ रखना है। पर्याप्त रोकड़ खाते से संस्था को निम्नलिखित लाभ होते हैं। बैंकों से वसूली संबंधों की स्थापना। पर्याप्त रोकड़ रखने वाली संस्थाओं से सभी बैंक संबंध रखने की उन्हें ज़रूरत होती है। ऐसी संस्थाओं को मौसमी ऋण आवश्यकता अनुसार उचित ब्याज पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से तकनीकी अकुशलता की क्षतिपूर्ति। पर्याप्त रोकड़ संस्था की तकनीकी अकुशलता की क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक होती हैं। तकनीकी अकुशलता से आशय उत्पादन तंत्र को चालू रखने के लिए कच्चे माल का मूल्य चुकाने, श्रमिकों के भुगतान करने एवं प्रबंधकीय व्ययों को चुकाने की जो आवश्यकता है या अक्षमता है, उससे होता है। तो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोकड़ की आवश्यकता होती है। लाभ बनाए रखना। संस्था के पास पर्याप्त रोकड़ बाजार में उसकी साख स्थिति को सुदृढ़ बनाती हैं, जिनसे उसे अनुकूल शर्तों पर माल क्रय करने तथा बैंक एवं अन्य स्रोतों से उधार लेने में सुविधा हो जाती हैं। इसी प्रकार व्यापारिक छूट का लाभ। पर्याप्त रोकड़ कोष रखने वाली संस्था को सामग्री पूर्तिकर्ताओं को तुरंत भुगतान करने में नगद छूट का लाभ भी मिलता है। इससे उसकी जो उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी एवं लाभों में वृद्धि होती है। साधारणतया बाजारों में यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत 2/10/net30 शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि भुगतान सुपुर्दगी की तिथि के 30 दिन के भीतर होना है, किंतु यदि क्रेता भुगतान 10 दिन में करता है तो वह स्वयं ही 2% छूट कम कर लेने का अधिकारी है। इस प्रकार 20 दिन के पूर्व यदि वह भुगतान कर लेता है तो उसे 2% की कटौती स्वतः ही प्राप्त होते हैं। तो ये लाभ एक व्यवसायी को रोकड़ भुगतान करने पर या रोकड़ अपने पास होने पर इस तरह की छूट उसे प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से व्यावसायिक सुअवसरों का लाभ। पर्याप्त नगद कोष वाली संस्थाएं अनुकूल व्यावसायिक सुअवसरों का लाभ उठा सकती हैं, जैसे बाजार में अचानक कच्चे माल के मूल्यों में कमी होने पर अधिक स्टॉक का क्रय करना, अथवा तेजी के समय या समृद्धि काल में व्यवसाय का विस्तार करना। इससे उनकी लाभ उत्पादकता है उसमें वृद्धि होती है और एक संस्था का विकास संभव हो पाता है। अप्रत्याशित घटनाओं का सामना। जिन संस्थाओं के पास पर्याप्त रोकड़ कोष होते हैं, वे आपातकाल में अप्रत्याशित रोकड़ व्ययों जैसे हड़ताल, आग, प्रतिस्पर्धा द्वारा बाजार अभियान आदि का बिना किसी मानसिक तनाव के पूरा कर सकती हैं। नगद कोष उनकी सुरक्षा का काम
करते हैं। इस प्रकार उपयुक्त विषय से विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को दूरदर्शिता के दृष्टिकोण से पर्याप्त रोकड़ कोष रखने चाहिए, किंतु पर्याप्त रोकड़ कोष रखने की लागत भी होती है। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि ऐसे कोष कितनी मात्रा में रखे जाए। इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति को उतनी ही लंबी टांगों की आवश्यकता होती है जिससे कि वह जमीन पर चल सके, ठीक उसी प्रकार संस्था को उतने ही रोकड़ रखने चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। तो ये विभिन्न महत्व संस्था में रोकड़ कोष के माध्यम से लाभ प्राप्त होते हैं। इसके बाद है कि ऐसे रोकड़ स्तर का निर्धारण करने वाले घटक कौन से हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ कैश। एक संस्था के पास इतनी रोकड़ सदैव होनी चाहिए ताकि उनकी समस्त समव्यवहार आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके। साथ ही अप्रत्याशित घटनाओं की पूर्ति के लिए भी कुछ रोकड़ हमेशा उपलब्ध रहे। एक समय में यह राशि कितनी होनी चाहिए इसका अनुमान वित्तीय प्रबंधक को बड़ी सावधानी से लगाना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित तत्वों का निर्णायक प्रभाव पड़ता है जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे संस्था की साख स्थिति। संस्था की गुडविल यानी साख स्थिति रोकड़ आवश्यकताओं को दो प्रकार से प्रभावित करती हैं। पहली या प्रथम, जैसे अच्छी व सुदृढ़ साख वाली संस्थाओं को असामयिक परिस्थितियों के लिए अलग से रोकड़ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर इन्हें रोकड़ विभिन्न स्रोतों से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। द्वितीय, बाजार में अच्छी साख वाली संस्थाओं को आवश्यक सामग्री क्रय करने के लिए भी नकदी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन्हें उधार मिलने की सुविधा मिलती रहती है। इसके विपरीत जिन संस्थाओं की साख स्थिति अच्छी नहीं होती उन्हें अधिक नगद कोष रखने होंगे। यही कारण है कि व्यवसाय के प्रारंभिक दिनों में अधिक नगद कोषों की आवश्यकता होती है और जैसे जैसे व्यापार विकसित होता जाता है उसकी आवश्यकता कम होती जाती है। संस्था की उत्पादन नीति। समव्यवहार उद्देश्य के लिए रोकड़ की आवश्यकता को प्रभावित करने में उत्पादन नीति एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि संस्था उत्पादन की वर्तमान मांग को देखते हुए उतनी ही मात्रा में कच्ची सामग्री का स्टॉक रखने की नीति अपनाती है तो उसे रोकड़ की आवश्यकता अपेक्षाकृत उस संस्था की तुलना में कम होगी जो एक निश्चित अवधि की उत्पादन मांग के तुल्य सामग्री का स्टॉक रखने का निर्णय लेते हैं। माल की मांग प्रकृति। यदि संस्था की वस्तुओं की मांग आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन के साथ बराबर परिवर्तित होती रहती हैं तो संस्था को अपनी तरल स्थिति सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अधिक रोकड़ पास में रखनी होगी। सामान्यतः विलासिता की वस्तुएं उत्पादित करने वाली संस्थाओं को अधिक रोकड़ रखनी होती हैं, किंतु जनोपयोगी संस्थाओं की सेवाओं तथा जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे खाद्य तेल, चीनी, चाय आदि जिनकी मांग सदैव एक सी रहती हैं, रोकड़ अंतर्वार निरंतर होते रहने के कारण अतिरिक्त रोकड़ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्रय विक्रय की शर्तें। क्रय विक्रय की शर्तें व्यवसाय की रोकड़ आवश्यकताओं को प्रभावित करती हैं। यदि संस्था को आसान शर्तों पर कच्चा माल उधार प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होती है किंतु वह बिक्री नगद शर्तों पर करती हैं तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय संचालन हेतु अधिक रोकड़ की आवश्यकता नहीं होगी। इसके विपरीत परिस्थिति में अर्थात कच्चे माल की नगद खरीद एवं उधार बिक्री की दशा में अधिक रोकड़ रखने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से प्राप्यों की वसूली अवधि। प्राप्यों की वसूल कम समयांतर में होने पर व्यवसाय में अधिक समय तक रोकड़ फंसाने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु यदि जो प्राप्य हैं कि उनकी वसूली में अधिक समय लगता है तो उत्पादन संबंधी व्ययों के लिए अतिरिक्त राशि कोष में रखनी आवश्यक होगी। बैंकों से संबंध। रोकड़ शेषों का स्तर पर्याप्त मात्रा में इस तथ्य पर भी निर्भर करता है कि संस्था के व्यापारिक बैंकों के साथ संबंध कैसे हैं। बैंक उसे किस सीमा तक नगद साख एवं अधिकश की सुविधा प्रदान करते हैं। यदि बैंकों से अगले वित्त वर्ष के लिए साख का प्रबंध हो जाता है
तो संस्था को कम नगद कोषों की आवश्यकता होगी। आपातकाल में संस्था की उधार लेने की क्षमता। ऐसी संस्था को आकस्मिक परिस्थितियों में अधिक उधार लेने की क्षमता रखती हैं, जो उसे कम नगद कोष रखने पड़ते हैं। अतः अल्प सूचना पर उधार लेने की क्षमता जितनी अधिक होगी, उतना ही समव्यवहार व पूर्वावधायी उद्देश्यों के लिए उतनी ही कम रोकड़ की आवश्यकता होगी। एक संस्था की उधार लेने की क्षमता संस्था की सामान्य साख योग्यता, बैंकों से संस्था के संबंध और अल्पकालीन ऋणों के लिए उनके भुगतान हेतु अर्थात संपत्तियों की उपलब्धता तथा प्रचलित मुद्रा बाजार की दशाओं में प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से आपातकालीन संस्था के अंदर उधार लेने की क्षमता एक संस्था के अंतर्गत यदि होती है तो ज़्यादा नगद कोष की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रबंधकीय नीति व अभिरुचि। एक संस्था द्वारा रखी जाने वाली रोकड़ की मात्रा, प्रबंध की तरलता संबंधी तकनीकी या दिवालियापन की जोखिम या उधार बिक्री, स्कंद की यानी स्टॉक की मात्रा एवं विनियोग तथा विक्रय मात्रा संबंधी नीतियों पर की अभिरुचियों पर निर्भर करती हैं। यदि संस्था के स्वामी एवं प्रबंधक संस्था के संसाधनों की लाभदायकता की तुलना में तरलता को अधिक महत्व देते हैं तो रोकड़ शेषों की मात्रा अधिक होगी। इसके विपरीत यदि स्वामी या प्रबंध संपत्तियों की लाभप्रदता को अधिक महत्व देते हैं तो रोकड़ को न्यूनतम रखने का प्रयास करेंगे। रोकड़ प्रवाहों के प्रबंध में कुशलता की मात्रा। रोकड़ प्रबंध की कुशलता रोकड़ संग्रहण एवं वितरण नीतियों की विधियों पर निर्भर करती हैं। इन नीतियों एवं विधियों का उद्देश्य संग्रहण गति को तीव्र करना तथा बिना किसी वितरण प्रभाव के भुगतानों में देरी करना होना चाहिए। वार्न हॉर्न के शब्दों में रोकड़ उपलब्धता को अनुकूलतम करना तभी संभव हो सकता है जब संग्रहण की गति बढ़ाना तथा वास्तविक रूप से जितना संभव हो भुगतानों में देरी करना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रोकड़ प्रवाह के प्रबंध को प्रभावित करते हैं। रोकड़ प्रबंध का जो क्षेत्र है वो है इसमें 4 कार्यों को सम्मिलित किया जाता है इसके क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे रोकड़ का अनुकूलतम स्तर निर्धारण करना, रोकड़ का नियोजन एवं पूर्वानुमान, रोकड़ प्रवाहों का प्रबंध करना और अतिरिक्त रोकड़ का विनियोजन। ये 4 प्रकार के कार्य रोकड़ प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। धन्यवाद।